आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं उसका संबंध आपके एनालिसिस से है। एनालिसिस का मतलब है अभी संडे को जो परीक्षा हुई है कंप्यूटर अनुदेशक की, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026, उसमें आपके कितने नंबर हो, अंक हो कि आप सेफ जोन में रहो, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। कट ऑफ पर बात करने जा रहा हूं। ये जो पेपर हुआ है, यदि इसको हम एनालाइज करें तो ये इजी टू मॉडरेट भी था और मॉडरेट टू हार्ड भी था। दूसरा जो पेपर था वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करने वाला था कि हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से हम चलें और हम ऐसा क्या पढ़ें कि एग्जाम में हम स्कोर कर सकें, बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, यहां पर आपको अपनी समझ को मजबूत करना होगा, शॉर्टकट से बाहर निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। ये जो लुभावने ऑफर होते हैं, इनसे बाहर निकलिए। अब 999 के कोर्स में आप यदि कंप्यूटर अनुदेशक बनने चले हैं तो ये आपके लिए सोचने का विषय है। और जिसने आपको 999 में वो कोर्स दिया है वो तो जीत गया। मेरे कहने का अर्थ यदि आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपनी नीति में यदि आपने बदलाव नहीं किया तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपको असफलता का मुंह वापस देखना पड़ेगा। बातें कड़वी है, लेकिन यदि सच्चाई से रूबरू ना करवाया जाए तो वो फिर उतनी ही घातक हो जाती है। इसी दिशा में मैं ये जो आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूं, इतने अंक वाले नौकरी लगेंगे, मतलब मेरी कट ऑफ जो है अंकों पर आधारित होगी। और 360 डिग्री कट ऑफ का मतलब ये है, इसका अर्थ ये होता है कि मैंने सारे एंगल इसके अंदर देखे हैं। उपस्थिति कितनी रही, स्टूडेंट्स का जो लेवल था वो किस प्रकार से उसने रिएक्ट किया, आगे पीछे के जो एग्जाम हुए, पिछले क्वेश्चन पेपर आए, उन सब को लेकर मैंने आधार बनाया है। आप सभी को बधाई, उन सभी स्टूडेंट को बधाई है जो इस रेंज में आ रहे हैं। और उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी वो तैयार रहे, तैयार रहे। हमें आसमान छूना है, ध्यान रखें, आसमान छूना है। लेकिन 999 के कोर्स में वो आसमान नहीं छुआ जाएगा, या फ्री किसी चीज में वो आसमान नहीं छुआ जाएगा, ये याद रखना। आगे जैसा आप उचित समझो आप कीजिए, आपको अधिकार है। भारतीय संविधान भी आपको इसका अधिकार देता है आर्टिकल 19 के तहत, वो आपकी मर्जी है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा, यदि उपस्थिति की बात करें तो मैं यहां पर जयपुर के संबंध में बात करने जा रहा हूं। जयपुर जिले की स्थिति यदि बताएं, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो उसमें 57% उपस्थिति रही, दोनों पारियों को मिलाकर लगभग 57। सोचने वाला विषय है एग्जाम, और उसमें 57% उपस्थिति 50% से थोड़ी ही ऊपर है। हमें विचार करना पड़ेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। 14,284 कुल रजिस्ट्रेड थे, प्रति पारी 7,142, 8,156 प्रेजेंट हुए, परीक्षा में शामिल हुए। पहली पारी में जो उपस्थित रहे 57.28, पहली पारी में जो एब्सेंट रहे 42.72, दूसरी पारी में उपस्थित रहे 56.92, कम हो गए। पहली पारी में देख के चले गए कि हमारा कुछ नहीं होगा। दूसरी पारी में 43.08 एब्सेंट रहे। तो ये कुछ क्राइटेरिया रहे जो कि आपके कट ऑफ में कहीं न कहीं भूमिका निभाते हैं। हालांकि इन सब बातों की जानकारी आपको आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं और हमारा एक अनुभव है जो आपको एनालाइज करवा सकता है। कंप्यूटर अनुदेशक पेपर फर्स्ट हुआ। पेपर फर्स्ट जो था ये इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मोड मतलब 20 का ठीक था ये। इसमें यदि कोई स्टूडेंट 72 क्वेश्चन
कर आ रहा है, 72 क्वेश्चन करा रहा है, तो मुझे लगता है वो ठीक है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है 72 के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा इसको +- 3 के दायरे में आप देख सकते हो। इसी तरीके से जो पेपर सेकंड था, ये ऐसा नहीं था, ये मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड। और बेस्ट पोजीशन 62 यदि कोई क्वेश्चन करके आ रहा है, ध्यान रखना मैं ये नंबर नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा हूँ, तो अच्छी पोजीशन है उसकी, बेस्ट पोजीशन में मानूंगा मैं उसको। ज़्यादा +- 3 कर सकते हो, ये आंकड़ा ऊपर नीचे रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनुमानित है। अब मैं अंकों के आधार पर कट ऑफ को लेकर आ रहा हूं। यू आर जनरल, जनरल में देखोगे तो जो अंक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर बेस्ड है ये, ठीक है ना, ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। जनरल की बात करोगे तो 107 नंबर, 107 नंबर, समझ गए ना। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा +- 3 का एक क्राइटेरिया रख सकते हो, +- 3। और ओबीसी 103 +- 3, ईडब्ल्यूएस 98 +- 3, एससी 93 +- 3 और एसटी 86 +- 3। इस आधार पर आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो, मूल्यांकित कर सकते हो। तो ये कुछ बातें मैंने कट ऑफ के संबंध में बताई है। आप अपने विचार, आपके नंबर, आपकी जो भी स्थिति है, आप जो जानना चाहें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी टीम इसे देखेगी और यदि आवश्यक लगा तो आपको जवाब ज़रूर देगी, नहीं तो आपके कमेंट का जवाब जो है अगले वाले लेक्चर में या वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, मैं खुद दे दूंगा वो। क्लियर होगी बात सारी? तो आप अपने विचारों से मुझे जरूर अवगत कराएं। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको इसके लिए भी और आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो नौकरी प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है, और ये रुकना नहीं चाहिए, टॉप टू टॉप आगे तक जाइए। मैं तो मेरे स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ, आरएएस आईएएस तक बुलंदियां छुइए, ये जीवन एक बार मिलता है, छा जाइए अपने जीवन पर। नमस्कार।